आओ बच्चों, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज का आज थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट मेथड सीखने वाले हैं जिसका नाम है केवीएल केसीएल। अब इसका नाम केवीएल केसीएल क्या है तो देखो, पूरा नाम होता है इसका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, शॉर्ट में के वी एल। किरचॉफ्स किरचॉफ्स करंट लॉ, शॉर्ट में के सी एल। ये किरचॉफ क्या है सर? ये साइंटिस्ट का नाम है, एक जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने इन दोनों करंट के मूवमेंट के बारे में, इक्वेशन के बारे में ये बताया था, इसीलिए इसको शॉर्ट में केवीएल एंड केसीएल मेथड कहते हैं। बच्चे, जो सबसे मोस्ट बेसिक फंडामेंटल मेथड, चाहे तुम करंट के 1000 मेथड सॉल्व करना सीख लो, 1000 नहीं है, एक कहने की बात है, तुम्हें 5 6 7 मैं सिखाने वाला हूँ, तो उन सब में जो सबसे मोस्ट बेसिक फंडामेंटल मेथड है, सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है, वो है केवीएल केसीएल। लेकिन इस मेथड की वजह से हमें सर्किट की बहुत अच्छी समझ होती है। ये बात तो है कि हमें सर्किट की बहुत अच्छी समझ होती है, लेकिन साथ ही साथ इस मेथड का एक एडवांटेज ये है कि ये किसी भी तरह के सर्किट को सॉल्व करने में, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, उसको सॉल्व करने में ये कैपेबल है। लेकिन इसको सॉल्व करना हमेशा लेंदी प्रोसेस होता है। ये ट्रेडिशनल मेथड है, कहने का मतलब कि इस मेथड को हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते नीट और जेई के क्वेश्चंस के लिए, जेई मेन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि ये नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ा देता है। कहने का मतलब इस मेथड से सर्किट में सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन दूसरी तरफ इसका एडवांटेज ये है कि ये किसी भी सर्किट में एप्लीकेबल है। और तीसरी बात ये कि बोर्ड के एग्ज़ाम में, 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम में जो भी सर्किट आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, वो स्ट्रिक्टली लिखा रहता है, बाय यूजिंग केवीएल केसीएल सॉल्व द सर्किट, फाइंड द करेंट, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 2 पॉइंट्स। तो ये मेथड आपको 12वीं के लिए तो लगेगा ही लगेगा, प्लस अगर ये आप मेथड सीख के रखते हैं तो किसी भी सर्किट की समझ आपकी अच्छी हो जाएगी, और ये किसी भी सर्किट में एप्लीकेबल है, मोस्टली ये यूज़फुल होता है। तो अब इस मेथड के थ्रू कैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, और प्रॉब्लम्स के थ्रू हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स के थ्रू ही आपको मैं इसकी थ्योरी या कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं वो सिखाता हूँ। ओके बच्चों, तो और बच्चों, केवीएल केसीएल के लिए हम एक सिंपल सा सर्किट लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसे यूज़ होगा, इसमें कैसे केवीएल केसीएल यूज़ करते हैं। तो बच्चे देखो, जो भी वोल्टेज है वहाँ से करंट निकलता हुआ मानोगे, ठीक है, प्लस टर्मिनल से करंट निकलता हुआ मानोगे, और ये करंट आगे मूव करेगा, इसको हमने I1 मान लिया। ये करंट I1 यहाँ पे पहुँचा तो ये जंक्शन है, तुम जानते हो कि जंक्शन पे करंट डिवाइड हो जाता, तो मान लो कि इसमें चला गया I2, इसमें I3 ले लेते क्योंकि R3 है, और इसमें हमने मान लिया कि वो I2 चला गया, तो इधर से I3 और इधर से I2, फिर दोनों वापस यहाँ पे मिल गए और ओरिजिनल करंट I हो गया। तो सबसे पहले केसीएल इक्वेशन बनाना सीखो। केसीएल कहता है कि जंक्शन पे जितना करंट आएगा, आने वाला करंट I1 और जाने वाला करंट कौन दो है, I2 और I3। तो पहला इक्वेशन यही बनाओगे बच्चे, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इस सर्किट में हमें क्या करना है, तो इस सर्किट में हमें I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। किसकी किसकी वैल्यू निकालनी होती, I1 की, I2 की और I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती, और बाकी सारी चीज़ें गिवन होती हैं। बाकी सारी चीज़ें मतलब कौन सा, R1, R2, R3 और वोल्टेज, ये गिवन होता है, ठीक है बच्चे। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है I1, I2 एंड I3, और क्या गिवन होता है, तो V, R1, R2, R3। फर्स्ट इक्वेशन बन गया। बच्चे यहाँ पे 3 वेरिएबल है, 3 अननोन है एक्चुअली, I1, I2 एंड I3। तो मैथ्स का एक रूल है कि जितने नंबर ऑफ अननोन है उतने नंबर ऑफ इक्वेशन अगर होंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो हमें एक इक्वेशन तो केसीएल से मिल गया, लेकिन अभी हमें और 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो वो 2 इक्वेशन हम निकालेंगे बाय यूजिंग केवीएल। केवीएल ये सीखना, केसीएल तो बहुत ईजी है। किसी जंक्शन पे जितना करंट आया, आने वाला करंट I1 और जाने वाला करंट I2 और I3 हो गया। अब केवीएल सीखते हैं बच्चे। केवीएल में क्या होगा कि आपको इसमें लूप पहचानना होगा। लूप क्या होता है सर,
एक ऐसा पाथ जहां से तुम चलो वहीं पे पहुंच जाओ। तो देखो ये एक लूप है, ठीक है, एक ये इंडिविजुअल लूप है, ये लूप 1 इसका नाम दे दो, और ये भी एक लूप है, तो ये लूप 2 हो गया। तो इसमें दो अलग अलग लूप हैं, एक ये वाला लूप हो गया और एक दूसरा ये वाला लूप, इसको क्या बोलते हैं, लूप, ठीक है ना। लूप मतलब क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ, जहां से चले थे वहीं तक आने का रास्ता, क्लोज्ड पाथ, ठीक है बच्चे। अब इस क्लोज पाथ में केवीएल कैसे यूज करते हैं वो समझो। केवीएल का स्टेटमेंट है इन अ क्लोज्ड पाथ, इन अ क्लोज्ड पाथ या लूप पाथ, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। तो ये तो बच्चे स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट से हमें ज़्यादा मतलब है नहीं, स्टेटमेंट का हम कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो आओ, केवीएल लिखने के लिए हम लेते हैं लूप 1। तो लूप 1 पकड़ो, अब लूप 1 ये वाला है ना, लूप 1। तो इसमें तुम कहीं से एक जगह से चलना शुरू करो और दूसरे जहाँ से चले वहीं तक वापस आना है। तो ये लूप 1 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से चलना मैंने शुरू किया या यहाँ से चलना शुरू कर लो कहीं से, तो मान लो यहाँ से चलोगे तो फिर वापस यहीं तक आना होगा। तो देखो बच्चे, यहाँ से मैंने चलना शुरू किया तो वोल्टेज का पहला कौन सा साइन आया, पहले माइनस आया वोल्टेज का, फिर प्लस आया। तो तुमको केवीएल इक्वेशन लिखने में पहला वाला साइन कंसीडर करना है, मतलब कि तुम यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले -v, समझ गए। पहला साइन जो आया वो लिखते हैं, तो पहला साइन वोल्टेज का -v। करेंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होता, ओम्स लॉ V = IR। तो इस रेसिस्टेंस के क्रॉस आगे की तरफ जा रहे हो, इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट हो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट हो, करेंट के साथ जा रहे हो, तो इस कंडीशन में तुमको लेना है +I1 R1। ओके सर, फिर ऐसे घूमते हुए आओगे, अब तुम इधर आ रहे हो ना। तो जब इसमें आओगे तो अभी भी तुम करेंट के डायरेक्शन में ही हो, तो तुम लिखोगे +I2 R2, और ऐसे होते हुए तुम वापस यहाँ पहुँच गए। इसको कर दो 0, यही हो गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप मस्ट बी 0, इसको 0 कर दिए। ओके, अब ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। 3 अननोन है हमारे पास, I1 I2 I3। तो 3 इक्वेशंस आनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स का रूल है जितने अननोन होंगे उतने इक्वेशन हो गए तो सर्किट सॉल्व होता है। तो 3 अननोन 1 2 3। पहला इक्वेशन हर बार KCL से ले आओगे, दूसरा इक्वेशन KVL से लाओगे लूप 1 में। लूप 1 में डायरेक्शन ये देख लो, चलना शुरू करें, जो पहला साइन आया वोल्टेज का हमेशा पहला साइन लेते, तो यहाँ पे माइनस आ गया, कभी प्लस आएगा तो प्लस भी ले लोगे। करेंट के साथ गए तो +R के लिए +I1 R1। फिर इधर आए तो ये भी करेंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग थे, तुम अपने घर तक जाने के लिए, यहाँ तक जाने के लिए जहाँ से चले थे वहाँ तक। तो फिर तुम लिखे +I2 R2 = 0, मस्ट बी 0, हर बार 0 करोगे। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। समझ गए क्या बच्चे। अब बात करो लूप 2 की। तो लूप 2 में बच्चे यहाँ से चलो और फिर वहीं पहुँच जाओ, तो लूप पूरा हो गया। या यहाँ से चलो तो यहीं पहुँच जाओ, कहीं से भी चलो तुम वहीं तक पहुँचना है, तब लूप पूरा होता है। तो मान लो मैं यहाँ से चल रहा हूँ ऐसे जाते हुए, फिर यहाँ तक पहुँचूँगा। तो लूप 2 के लिए मैं ऐसे चलना शुरू करूँगा, तो मैं देखो I3 के साथ जा रहा हूँ, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ I3। तो मैं लिखूँगा I3 R3। फिर अब मुझे ऊपर जाना है, तो करंट I2 नीचे आ रहा है और तुम ऊपर जा रहे हो, तो अपोजिट हो गया ना। तो अपोजिट हो गया तो तुम लिखोगे -I2 R2 = 0, इक्वेशन नंबर 3। बच्चे ये मैंने इन जनरल थ्योरी तुम्हें बताई, ठीक है। इसमें देखो 3 अननोन थे, कौन कौन, I1 I2 I3, ये तीनों मिलके फिर इधर से आके I1 हो गया। तो इसमें 3 चीज़ें निकालनी थी,
I1 I2 I3। तो हमें 3 इक्वेशन लगता। हर बार पहला इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, जंक्शन पकड़ोगे, जितना करंट आया उतना करंट गया, तो ये पहला इक्वेशन होगा। फिर KVL लगाओगे, तो KVL के लिए तुमको लूप पकड़ना पड़ेगा। इसमें 2 लूप थे, तो 2 लूप लिया मैंने, लूप 1 और लूप 2। और उसमें यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में बार बार रिपीट कर रहा, अगर साइन कन्वेंशन समझ गया तो KVL KCL समझ गया। सेल का पहला साइन प्लस आए या माइनस आए, फिर करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस, करंट के डायरेक्शन में आए प्लस, वहाँ तक पहुँच गया, जर्नी खत्म, रुक जाओ, दूसरे लूप में चलो, करंट के डायरेक्शन में गए प्लस, फिर वहाँ तक जाने के लिए, अपनी जर्नी पूरा करने के लिए तुम्हें करंट के अपोजिट डायरेक्शन में नीचे से ऊपर जाना पड़ा, इसलिए माइनस I2 R2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से 3 इक्वेशन तुम्हारे बन गए और 3 अननोन है। अब जब तुमने सीखा होगा 10th क्लास में बहुत सारे मेथड सीखे होंगे मैथ्स में सर्किट सॉल्विंग के, जैसे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हमने NLM न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी यूज़ किया था। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 10th क्लास का एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड तुम्हें आता है। इसके बाद ये मेथड एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके हम फर्दर सॉल्व कर देते। समझ गए बच्चे? ओके, चलो फिर चलते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल में, जो NCERT का एग्जाम्पल है। ठीक है, नोट करते चलो तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। सीरियसली लो, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेंगी। अब आओ बच्चे, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं NCERT के सर्किट का। इसमें ये थोड़ा टेढ़ा सर्किट लगेगा तुम्हें, लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, ये 30 ओम का है, फिर यहाँ पे तुम गए तो यहाँ तुम्हारा 41 ओम है। ओके सर, यहाँ पे वोल्टेज लगा हुआ है 45 वोल्ट का, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे एक दूसरा वोल्ट लगा है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और ये तुम्हारा 90 वोल्ट का, 90 वोल्ट का, और यहाँ पे 21 ओम लगा हुआ है। तो ये ऐसे करके सर्किट है। अब हमें इसके तीनों ब्रांच में 30 में, 41 में और 21 में क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो बच्चे बहुत सिंपल, आप कोई भी सेल पकड़ लो, ये या ये, तो तुम्हें मैं एक रूल देता, जो हायर वाला है वहाँ से करंट निकालोगे I1। ओके सर, यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ से भी, लेकिन मैं तुमको सिंप्लीफाई करने के लिए, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन तुमको सिंप्लीफाई करने के लिए कि कभी कन्फ्यूजन ना हो, देखना कि ज़्यादा वोल्टेज वाला कौन है, तो 90 वोल्ट है, तो उसके प्लस से करंट निकाल देना I1। ठीक है, ये I1 ऐसे होते हुए इसमें से I1 गया, जाते जाते I1 यहाँ तक गया, फिर ये जंक्शन पे आके डिवाइड होगा। ठीक है, अब तुम मत सोचना कैसे डिवाइड होगा, तुमको डिवाइड कर देना है। एक तरफ भेज दोगे I2 और दूसरी तरफ भेज दोगे I3। ये I3 इसमें आता जाएगा I3, और इधर से तुम्हारा आता जाएगा I2, फिर ये दोनों I2 और I3 यहाँ पे मिलके वापस I1 हो जाएंगे। तो इसमें फिर से हमें निकालना है I1, I2 और I3। 3 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, I1, I2, I3। समझ गए बच्चे? देख लो, फिर से मैं बताता, जो हायर वाला वोल्टेज है उसको पकड़ोगे, वहाँ से करंट I1 निकाल दोगे, जंक्शन पे जाके उसको बांट दोगे I2 और I3 में, और फिर उसको कंप्लीट करते हुए वापस लेकर आ जाओगे। ठीक है बच्चे, तो इसमें हमें क्या निकालना होता? I1, I2 एंड I3। अब कैसे निकालेंगे? तो KCL यूज़ करेंगे और KVL यूज़ करेंगे। तो पहला इक्वेशन तो मैं यही बना लेता, फर्स्ट बाय यूजिंग KCL। 3 अननोन है, 3 इक्वेशन बनाऊंगा। KCL, तो देखो, तो I1 यहाँ पे जंक्शन पे आने वाला करंट है I1, आने वाला इधर रखो, और जाने वाले ये दो हैं, तो ये हो गया I2 प्लस I3। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ 3 अननोन है बच्चे, तो 3 इक्वेशन बनाना होगा, एक तो बन गया। ठीक है, दूसरा मैं लिखूँगा तो मेरा इक्वेशन आ जाएगा KVL से, KVL से आएगा। तो इसके लिए तुमको लूप आइडेंटिफाई करना होगा। तो सिंपल, नीचे वाले को फर्स्ट लूप मान लो और
इसको सेकेंड लूप। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, जाके बुक में देखोगे मिल जाएगा। तो ये लूप 1 हो गया, ये ऐसे नीचे वाला, और ये हो गया ऊपर वाला ऐसे लूप 2। ठीक है, तो अब हम लूप 1 में लिखेंगे, लूप 1 में लिखेंगे केवीएल। तो क्या लिखोगे बच्चे, देखो तुम्हें पहले ही सिखा रखा है कि क्या करने का है इसमें। तो तुमको इसमें एक जगह से स्टार्ट करो लूप 1 में और वापस वहीं तक आ जाओ। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते, ऐसे गए, पहला साइन माइनस, तो -45। फिर इधर गए, देखो हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में, तो तुम यहाँ पे प्लस लोगे, करंट के डायरेक्शन में प्लस लेते हैं, तो I2 × 41। ठीक है, यहाँ पे रेसिस्टेंस 41 था। ओके, फिर ऐसे घूमते हुए वापस आए तो पहला साइन की क्या मिल गया, माइनस, तो तुम लिखोगे फिर इसी में कंटिन्यू, जगह नहीं है इधर तो यहाँ लिखता -90। और फिर मूव करते हुए यहाँ से चले थे ना, तो ऐसे ऐसे यहाँ तक पहुँच गए 90 तक, -90 पहला साइन, फिर यहाँ पे तो तुम लिखोगे प्लस I1 × 21 = 0। ये हो गया बच्चे हमारा =0, नहीं दिख रहा है क्या, इधर लिख देता, -90 + 21 × I1, ये हो गया हमारा =0। इक्वेशन नंबर 2। बच्चे 3 इक्वेशन थे, 3 अननोन थे, I1 I2 I3, तो 3 इक्वेशन बनना चाहिए मैथ्स के अकॉर्डिंग। तो पहला बन गया ये, दूसरा बन गया ये। अब लूप 2 में लगा दो फिर से KVL। तो लूप 2 में लगाओगे तो ऐसे करके लूप 2 में मूव करना होगा। हाँ सर, तो चलो यहाँ से चलते, तो यहाँ पे हो जाएगा, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्लस I3 × 30। ठीक है बच्चे, प्लस I3 × 30। फिर ऐसे वापस देखो, जब इसमें आ रहे हो तो करंट I2 इधर जा रहा है और तुम अपोजिट आ रहे हो, तो तुमको लिखना पड़ेगा माइनस I2 × 41, और पहला साइन वोल्टेज का तो प्लस है, तो प्लस 45 = 0। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। तो इस तरह से हमारा 3 अननोन है यहाँ और 3 इक्वेशन हो गए। बच्चे मैं मान के चलूँगा कि ये और ये 3 इक्वेशन यूज करके तुम I1 I2 I3 फाइंड कर लोगे मैथ्स के रूल लगा के। ओके बच्चे, हाँ, तुम्हें जो सिखाया गया है मैथ्स का रूल उसके अकॉर्डिंग तुम सॉल्व कर लोगे। मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ, तभी मैं तुम्हें, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा। तो ऐसे करके सर्किट में लिखते हैं और इक्वेशन बनाना मैं तुम्हें सिखा देता। तो चलो एक SCV का प्रॉब्लम लेते और सॉल्व करते हैं। अगर बच्चों तुम इक्वेशन बनाना सीख गए, 3 अननोन है और 3 इक्वेशन, तो सर जानो उसके बाद जो तुम सॉल्विंग की बात आएगी वो कर लोगे, क्योंकि सॉल्विंग 10th का है और 10th का अगर मैं सॉल्विंग मेथड यहाँ समझाने लगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये लाइव क्लास जैसा बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ये कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि तुम सॉल्व कर लोगे सर्किट। तो आओ बच्चों, अब बहुत सारे सर्किट हैं, तो इसमें से कोई एक सर्किट लेता मैं जो हम सॉल्व कर सके। तो मान लो मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 38। हाँ, तो ये सर्किट सर इसको कम से कम पूरा सॉल्व कर दो। ठीक है बच्चे, तो आओ मैं पहले सर्किट बना देता फिर इसको सॉल्व कर देता। एग्जाम्पल SCV 38। ओके, चलो इसको मैं, अच्छा ये कट हो गया, कोई बात नहीं, था नीचे लिख देता SCV 38 एग्जाम्पल। अब ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा कंप्लीट सॉल्व कर दूंगा। अभी तुम्हें स्क्रीन पे मैंने दिखाया था, ये था तुम्हारा 3 ओम, फिर यहाँ पे जंक्शन हो गया, फिर यहाँ पे हो गया 10 ओम, फिर यहाँ पे वोल्टेज हो गया 3 वोल्ट, यहाँ पे हो गया 6 वोल्ट 6 ओम, और ये यहाँ पे, और इस 3 के साथ जुड़ा हुआ है 4.5 वोल्ट, और ये ऐसे आके कंप्लीट हो गया। तो बच्चे इसमें हमें हर एक ब्रांच में करंट निकालना है।
तो सिंपल तुम्हें यहाँ पे भी 2 सेल लगा हुआ है, 2 लगा हो या 10 लगा हो, डरना मत। उनमें से देखना कौन सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा 4 पॉइंट है, 4.5। तो यहाँ से I1 निकाल देना। I1 ऐसे होते हुए जाएगा, I1 यहाँ से होते हुए जाएगा, यहाँ पे जंक्शन मिला तो I1 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक I2 और एक I3। तो यहाँ से फिर I2 होते हुए वापस और इधर से I3, तो दोनों फिर वापस मिल जाएंगे, यहाँ से I2 और यहाँ से I3, और दोनों मिलके फिर से एक होके I1 हो जाएंगे और ये वापस आ गया। तो ऐसे करके करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहाँ भी हमें 3 चीज़ें निकालनी है, कौन कौन सी, I1, I2 और I3। ये क्वेश्चन मार्क है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चे, तो चलो नीचे वाले को इसको मान लेते लूप 1 नंबर कर दे देता, और इस छोटे वाले को लूप 2। तो पहले तो KCL लिखोगे, KCL सो सिंपल, जंक्शन पे आने वाला करंट कितना है, I1, और जाने वाले करंट कितने हैं, तो वो है सर I2 एंड I3। तो फर्स्ट इक्वेशन तो यही हो गया बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन यही हो गया, समझ गए, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम फर्स्ट इक्वेशन के बाद लूप में लिखेंगे, लूप KVL लिखेंगे। KVL हमेशा लूप में लगता है। तो लूप 1 के लिए, लूप 1 के लिए, लूप 1 को हमने कहाँ माना है, नीचे वाले को, ये लूप 1 माना है बच्चे। तो लूप 1 में चलो स्टार्ट करते हैं, एक पॉइंट से मूव करते हुए वहीं तक वापस चलेंगे। तो ये हो गया, यहाँ से ऐसे ये I1 जा रहा है, ऐसे जाऊँगा, फिर ऐसे जाऊँगा, फिर इधर से होते हुए ऐसे आ जाऊँगा, देख पा रहे हो। तो जब मैं इधर से गया था तो करंट के डायरेक्शन में जा रहा, तो मैं लिखूँगा करंट के डायरेक्शन में मतलब +3I1, फिर आगे गया तो I3 मिला, लेकिन इस बार भी करंट के डायरेक्शन में है, तो +6I3, और ऐसे जाते हुए पहला साइन, तो ये छोटे वाला माइनस होता और ये बड़ा वाला प्लस, तो छोटा वाला पहले आया माइनस, तो -4.5 इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं लिखूँगा लूप 2, तो लूप 2 के लिए फिर मुझे लगाना होगा KVL। तो KVL ये वाला लूप 2 है, तो आओ चलते हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहा, तो प्लस लिखूँगा, +10I2 पहला साइन, तो ये बड़ा वाला प्लस, ये छोटा वाला टर्मिनल माइनस, तो पहला कौन आ रहा है, बड़ा वाला, तो तुम लिखोगे +3 मूव करते हुए। अब यहाँ तक जाना है, तो देखो करंट के I3 आ रहा है और तुम उल्टा जा रहे हो, तो -6I3 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो 3 अननोन थे, I1, I2, I3, और 3 इक्वेशन बन गया। तो अब ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर तुम्हारी डिमांड है कि नहीं सर कोई तो एक सॉल्व करके दिखा दो कि कैसे सॉल्व करते, तो देखो मैं स्पेस बना रहा और इक्वेशन सिर्फ रहने दूंगा और उन इक्वेशन को यूज़ करके देखो सॉल्व करके बताता। ठीक है, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ये बच गया बच्चे। अब मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करता कि I1, ये I1 इक्वेशन 1 से I1 की वैल्यू I2 में पुट कर देता, तो मेरा हो जाएगा 3 I1 की जगह पे I2 प्लस I3 प्लस 6I3 माइनस 4.5 इक्वल टू 0। क्या किया, इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट कर दिया I1 की वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो ये हो गया बच्चे 3 और 6, 3 और देखो ना 3I3 और 6I3, ये हो जाएगा 3I2 और 3I2 यहाँ और 6I2 यहाँ, तो 9I3 माइनस 4.5 इक्वल टू 0। ओके सर, समझ गया आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में। और देखो तो यहाँ पे आया तुम्हारा 9I3 और यहाँ पे है 6I3। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन 4 मान लेता है इसको, तो इक्वेशन 4 में डूइंग ऐसा करोगे, डूइंग इक्वेशन 4 इंटू 2, तो ये 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, और प्लस इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 3 से, तो 3 इंटू इक्वेशन 3। ठीक है, तो ऐसा करने पे अब इक्वेशन 3 तो मैंने मिटा दिया बच्चे।
ठीक है। अब तुम ऐसा करो, डूइंग 4 इंटू 2, तो इससे तुम्हारा I3 कट हो जाएगा और वहाँ से I2 की वैल्यू आ जाएगी, I2 की वैल्यू निकाल लोगे और I2 आने के बाद जब पुट कर लोगे तो वो इक्वेशन 2 में I1 आ जाएगा और इस तरह से दोनों को ऐड कर दोगे तो I2 आएगा, फिर I3 आएगा, फिर दोनों को ऐड करोगे तो I2 प्लस I3 I1 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, वो इक्वेशन मैंने रफ कर दिया, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो तुम कर लोगे, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। ठीक है बच्चे, इसको देखिए और सच में रिप्लाई कीजिए कि इससे आपको क्या समझ में आया, क्योंकि ये वीडियोस मैं बहुत मेहनत से बना रहा, तो आई होप कि आपको कुछ अच्छा मिल रहा होगा। चलो बच्चे, मिलते हैं अगली किसी क्लास में।